नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए है और क्लास 9th में हम आपको पहला अध्याय काव्य से शुरू करवाए थे, साखी कबीरदास जी का। तो आज हम इसी के प्रश्नोत्तर पर यानी प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। और एक आपको बात बतानी है कि इन प्रश्नोत्तर को आप, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करवाना है, तो प्रश्नोत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब ये बात ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास नई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं है तो आपको मार्केट जाके नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी पुरानी कॉपी है, जैसे 9th आप 8th क्लास में जो हिंदी की कॉपी यूज किए हैं उसमें अभी शेष जो है काफी पन्ने बचे होंगे, उसी में आप नोट कर सकते हैं। उसी में 2-1 पेज छोड़ करके, जहां से आपका ये अर्थ खत्म हुआ है 2 पेज छोड़ दीजिए और वहीं से पीछे कॉपी में आप लिखिए। नई कॉपी आपको मार्केट जाकर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उसी पुरानी कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं प्रश्न अभ्यास। और एक एक प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ हमने लिख भी लिया है कि अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ से प्रश्न नोट भी कर सकते हैं। पाठ आप पढ़ भी चुके हैं, दोबारा अगर आपके समझ में नहीं आता है तो पीछे वाले वीडियोज में जा करके आप और फिर से उसको रिवाइज करके पढ़ सकते हैं, रिकैप करके पढ़ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। वैसे हम हर प्रश्न के उत्तर पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका है, साखी से है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो मानसरोवर में दो चीज, एक तो योग साधना के लिए मानसरोवर की चर्चा की गई कि मानसरोवर यानी कैलाश मानसरोवर वो स्थान है जहां योग साधना की जाती है। दूसरा, जीव जो सुषुम्ना मार्ग से जब जीव की उत्पत्ति होती है और वो ब्रह्म साधना करता है, ठीक है, तो वो ब्रह्म साधना ही क्या है, मानसरोवर है। तीसरी बात, अगर जो है मानसरोवर के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो मानसरोवर का आशय यहाँ यह संसार है। ये संसार रूपी मानसरोवर को माना है कबीरदास जी ने कि यह संसार रूपी मानसरोवर है। और इस संसार रूपी मानसरोवर में जब मनुष्य जन्म लेता है तो यहाँ के सुखों का उपभोग करता है और क्रीड़ा करता है, लेकिन जब उसे परमात्मा के उस परम सुख की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो उसकी अन्यत्र यानी भौतिक सुख संसाधनों में जाने की इच्छा नहीं रह जाती, अर्थात उसी परम तत्व। एक बार किसी ने प्रश्न भी किया है कि परम तत्व क्या है। परम तत्व का मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति, पारब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति, वही परम तत्व है। और जिस व्यक्ति को उस परम तत्व का आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो पुनः किसी भी प्रकार जो है किसी अन्य भौतिक सुख साधनों में जाने की अपेक्षा नहीं करता या भौतिक सुख संसाधनों को का उपभोग करने की अपेक्षा नहीं रखता है। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चा प्रेमी कौन सा होता है, तो सच्चे प्रेमी की कसौटी में कहा गया कि सच्चा प्रेमी वह होता है जो परमात्मा में यानी उस परमात्मा का स्मरण करे, उस परमात्मा के सूक्ष्म तत्वों का विवेचन करना जाने। और जब कोई सच्चा प्रेमी किसी प्रेमी से मिलता है तो उसके अंदर की जो कलुषता होती है, उसके अंदर का जो विषाद होता है, उसके अंदर का जो दुख होता है, वो दुख उसका सुख में यानी अमृत में बदल जाता है और उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये है सच्चे प्रेमी की पहचान। अगला है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरा दोहा यही था कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारे। कि कबीरदास जी ने यहाँ जिस ज्ञान की चर्चा की है वह ज्ञान यह है कि अगर आपको ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है तो सहजता यानी नम्रता, यानी इस तीसरे दोहे में जिस ज्ञान की चर्चा की गई है वह ज्ञान है अहंकार से मुक्त ज्ञान। यानी जो अहंकार, जिस ज्ञान में अहंकार ना हो, जिस ज्ञान में अहम ना हो, जिस ज्ञान में आदमी जिस ज्ञान से गर्वित ना हो, वह ज्ञान, उस ज्ञान की चर्चा की गई है। यानी अहंकार रहित ज्ञान की चर्चा की गई है और उसी अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया गया है। अगला है कि इस संसार में, चौथा प्रश्न है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इस संसार में सच्चा संत वो है कि जो निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव के, पखापखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निरपक होए जे हरि भजे सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष रूप से परमात्मा का, ईश्वर का स्मरण करता है, वही सच्चा संत कहलाता है।
तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, उस परम तत्व का स्मरण करता है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है, अल्लाह का स्मरण करता है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा पीर है। अगला है, पांचवा प्रश्न है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कैसी संकीर्णता, इस संसार में संकीर्णता कैसी है, तो इस संसार में संकीर्णता यह है कि दो चीजें, एक बताया कि उच्च कुल में जन्म लेना, दूसरा बताया कि अहंकार। इन दोनों संकीर्णताओं की चर्चा की है कि उच्च कुल में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, यह अहंकार युक्त व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, यह अहंकार युक्त ज्ञान कभी सफल नहीं होता। ऐसी दो संकीर्णताओं को या ईश्वर में भेद करना कि वो जो परमात्मा है उसके अलग अलग भेद हैं कबीर दास के अनुसार, उस भेद को उसको भेद में बांट देना, ये संकीर्णताएं हैं। और उसी संकीर्णताओं का, उसी आडंबरों का कबीर दास जी ने खंडन किया है। अगला है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सबसे अंतिम दोहा जो आपका था कि ऊंचे कुल का जन्म या जिकरनी ऊंच न हो। उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ तो होता है, लेकिन श्रेष्ठ होने के साथ साथ पूर्ण श्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो तब बन सकता है जब उसके कर्म श्रेष्ठ हों, उसके कर्म अच्छे हों। क्योंकि उदाहरण कबीरदास जी ने दिया भी कि सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कि यानी सोने के कलश में अगर मदिरा भर दी जाए तो जो सज्जन व्यक्ति होगा वो उसकी निंदा ही करेगा। यानी सोने के कलश में मदिरा भर देने से उसकी अहमियत जो होती है, जो उसकी वास्तविकता होती है, वो बदल नहीं सकती, वो शराब ही रहेगी, शराब से अमृत नहीं बन सकता। तो तर्क दोनों है कि श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ तभी हो सकता है जब वो उच्च कुल में जन्म भी ले और उसके कर्म भी ऊंचे हों और उसके कर्म भी श्रेष्ठ हों, तभी वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, ठीक है, देवालयों में, अनेक क्रियाकर्मों में, योग वैराग में, अनेक जगह, जैसे उसमें लिखा है कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यह पद है और उसी प्रश्न पद से यह प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, अनेक क्रियाकर्मों में ढूंढता है, योग में ढूंढता है, साधना में ढूंढता है, जप में ढूंढता है, तप में ढूंढता है, अनेक जगह पर जो है ईश्वर को ढूंढता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमें लिखना पड़ेगा, एक बार इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज कर दूं कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तीसरा प्रश्न है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा प्रश्न है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। पांचवा प्रश्न है अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। छठा प्रश्न है आपका, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। सातवां प्रश्न है मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। आठवां प्रश्न इससे है, एक बार मैं इसको मिटा के लिखता हूं। कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। और नौवां प्रश्न है इससे कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है।
ईश्वर प्राप्ति के लिए जो विश्वास का खंडन किया है, इसमें लिखा कि जो दोहा आपने पढ़ा था कि काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, पैठ कबीर अजीम। ठीक है, अनेक ऐसे जो है अविश्वास हैं जिसमें इसका खंडन किया है कि आप मंदिरों में जाने से, मस्जिदों में जाने से, काशी की यात्रा करने से, काबा की यात्रा करने से, कर्म कांड, योग और वैराग्य करने से आदि ऐसे प्रचलित विश्वास हैं कि जो विश्वास लोग करते हैं कि इस ऐसे कार्य को करने से, यात्रा करने से जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे ही प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा में होता है, प्रत्येक जीवात्मा ही ईश्वर का अंश है। इसीलिए कबीर ने बताया है कि ईश्वर आत्मा अर्थात सब श्वासों की श्वास में विराजमान है, प्रत्येक श्वासों की श्वास में भी है। श्वास का मतलब जो हम श्वसन वायु लेते हैं जिससे हमारा जो है ये शरीर चलता है, तो उस परम तत्व का अंश हमारे शरीर में होता है और उसी से ईश्वर जो है हमारे अंदर विद्यमान होता है। जबकि हम ईश्वर को जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, काबा में, काशी में, ठीक है, अनेक क्रियाक्रम में, योग में, साधना में, जप में, तप में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर जो है हमारे अंतःकरण में विद्यमान होता है, हमारे अंतःकरण में स्थित होता है। अब इसके बाद अगला जो एक प्रश्न है आपके लिए, वो प्रश्न ये है कि आप जो आपके 7 दोहे हैं, यानी प्रथम यानी एक दोहे, 1 से लेकर के 7 दोहों का भावार्थ आपको लिखना है और संदर्भ लिखना आप जानते होंगे। संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, ठीक है, साखी नामक पाठ्य से अवतरित है या संकलित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ और प्रसंग सहित एक बार संदर्भ लिख लीजिएगा, संदर्भ वही आपका काम करेगा। उसके बाद प्रत्येक दोहे का प्रसंग लिखते हुए और उसका भावार्थ लिखना है। 7 दोहों का भावार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है और ये 1 से लेकर के 9 तक जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 बैलों की कथा जो अध्याय पढ़ाए थे गद्य से, उसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे और जब इसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा हो जाएगी फिर व्याकरण से अगला टॉपिक अलंकार जो है आपको पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।